कभी गौर किया है, कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा नहीं बोलते, पर जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिन भर बोलते हैं, लेकिन किसी को याद नहीं रहता कि उन्होंने कहा क्या था। फर्क बस एक चीज का होता है, कम्युनिकेशन की कला। कुछ लोगों के पास वो नेचुरल चार्म होता है। वो जब बोलते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, इम्पैक्ट निकलता है। उनकी बातों में क्लैरिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है और एक ऐसी एनर्जी होती है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा कम्युनिकेटर बनने का मतलब है फ्लुएंट इंग्लिश बोलना। नहीं भाई, वो तो बस एक छोटा हिस्सा है। असली कम्युनिकेशन है कनेक्शन बनाना। ऐसा कनेक्शन जो दिमाग से नहीं, दिल से बनता है। और सबसे अच्छी बात, ये स्किल कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, इसे कोई भी सीख सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी टिप्स जो आपकी कम्युनिकेशन को 10 गुना बेहतर बना देंगी। लोग आपको सुनना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे और आपकी बातों पर भरोसा करेंगे। चैप्टर 1, स्पीक टू इंस्पायर, नॉट टू इम्प्रेस। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो उनके शब्द दिल को छू लेते हैं, जबकि वही बात अगर कोई और कहे तो बस एक साधारण सी आवाज लगती है। फर्क सिर्फ इतना होता है, एक व्यक्ति बोलता है इंप्रेस करने के लिए और दूसरा बोलता है इंस्पायर करने के लिए। आप जब बोलते हैं तो आपका मकसद क्या होता है? क्या आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं, या आप चाहते हैं कि वे खुद को बेहतर महसूस करें? यही प्रश्न तय करता है कि आपकी बात लोगों के दिल तक पहुंचेगी या नहीं। जब कोई वक्ता मंच पर जाता है तो लोग केवल उसकी आवाज नहीं सुनते, वे उसकी एनर्जी, उसका इंटेंशन महसूस करते हैं। अगर आपकी नीयत दिखावे की है तो शब्द खोखले लगेंगे, लेकिन अगर आपकी नीयत दिल से किसी को छूने की है तो आपकी आवाज में वो गर्माहट होगी जो सीधे आत्मा तक जाती है। एक बार एक साधारण स्कूल टीचर से किसी ने पूछा, आप इतनी गहराई से क्यों बोलते हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं बोलता नहीं, मैं महसूस करता हूं। यही तो असली कला है, फीलिंग बिफोर स्पीकिंग। जब आप खुद अपनी बात को महसूस करते हैं, तभी सामने वाला भी उसे महसूस कर पाता है। हम सभी के अंदर एक कहानी होती है, एक दर्द, एक सपना, एक अनुभव। जब आप उस सच्चाई से बोलते हैं तो लोग आपकी कहानी में खुद को देखने लगते हैं। यही तो प्रेरणा की जड़ है, कनेक्शन। कभी किसी भीड़ भरे कमरे में जाएं और किसी को पूरी ईमानदारी से बोलते हुए सुनें। उसके शब्दों में सच्चाई की गूंज होती है। ऐसा लगता है जैसे हवा भी शांत हो गई हो, ताकि हर शब्द सुना जा सके। यह वो पल है जब बोलना सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहता, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। आप जब भी अगली बार किसी से बात करें, चाहे वह कोई सभा हो, मीटिंग हो या सिर्फ किसी दोस्त से बातचीत, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं प्रेरित कर रहा हूं या प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं? फर्क बहुत बड़ा है। प्रेरणा दिल से निकलती है और दिखावा सिर्फ दिमागर से। एक वक्ता जो प्रेरित करता है, वह हमेशा अपने श्रोताओं के साथ भावनात्मक रिश्ता बनाता है। वह अपनी असफलताओं को छुपाता नहीं, बल्कि उन्हें सबक के रूप में बांटता है। वह चमक दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सच्चाई की रोशनी फैलाता है। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आप यह सीख गए तो आपने पब्लिक स्पीकिंग की आधी दुनिया जीत ली। आपका मकसद बोलना नहीं होना चाहिए, आपका मकसद बदलना होना चाहिए। अपने शब्दों से, अपनी ऊर्जा से, अपनी ईमानदारी से। हर बार जब आप बोलें, याद रखिए, आपके शब्द किसी के भीतर उम्मीद जगा सकते हैं, किसी का दर्द हल्का कर सकते हैं या किसी का जीवन मोड़ सकते हैं। यही असली शक्ति है एक प्रेरक वक्ता की। और अगर कभी डर लगे कि आप उतने प्रभावशाली नहीं हैं, तो बस यह याद रखिए, जो दिल से बोलता है वही सच्चा वक्ता होता है। चैप्टर 2, द हार्ट बिहाइंड एवरी वर्ड। एक वक्ता के शब्द तभी असर करते हैं जब उनके पीछे दिल की धड़कन होती है।
शब्द तो हर कोई कह सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति दिल से बोलता है तो वो शब्द साधारण नहीं रहते, वे अलाइव हो जाते हैं। कई बार हम दूसरों की नकल करते हैं, उनका बोलने का तरीका, उनका स्टाइल, उनका अंदाज, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया को आपके जैसा कोई नहीं चाहिए जो दूसरों जैसा बने। दुनिया को आपकी अपनी आवाज चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज में आपकी कहानी है, आपका संघर्ष है, आपकी सच्चाई है। आपने देखा होगा, कुछ लोग जब बोलते हैं तो शब्दों से ज्यादा उनकी आंखें बोलती हैं। उनकी चुप्पी भी कुछ कहती है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर जो भावना है वही उनके शब्दों में उतरती है। एक युवा लड़का था, बहुत शर्मीला, डरपोक और आत्मविश्वास से बिल्कुल खाली। वह चाहता था कि लोग उसे सुने, लेकिन हर बार मंच पर जाते ही उसकी आवाज कांप जाती। एक दिन उसके गुरु ने कहा, तुम्हें अपनी आवाज को नहीं, अपने दिल को खोलना होगा। उस दिन के बाद उसने हर बार मंच पर जाने से पहले खुद से कहा, मैं यहां बोलने नहीं, बांटने आया हूं। और वही दिन था जब उसके शब्दों ने लोगों के दिलों को छू लिया। आप भी जब बोलें तो याद रखिए, शब्दों का असली अर्थ तभी निकलता है जब उनमें भावना शामिल होती है। बिना भावना के शब्द सूखे पत्तों जैसे हैं, आवाज तो करते हैं पर जीवन नहीं देते। हर शब्द के पीछे आपका इरादा छिपा होता है। अगर आपका इरादा किसी को नीचा दिखाने का है तो आपकी बात भले ही मीठी लगे, असर नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका इरादा किसी को उठाने का है तो आपकी सादगी ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। हम सब किसी न किसी रूप में वक्ता हैं, कोई परिवार में, कोई काम पर, कोई जीवन के मंच पर। लेकिन सवाल यह नहीं कि आप बोल सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आपके शब्दों में आत्मा है। जब आप बोलते हैं तो अपनी आत्मा को अपने शब्दों में मिलाइए। किसी को सुनने के लिए मजबूर न कीजिए, बल्कि ऐसा बोलिए कि वो खुद सुनना चाहें। यह तभी संभव है जब आपके शब्दों के पीछे एम्पैथी और सच्चाई हो। एक बार एक वृद्ध महिला ने एक युवक से कहा, बेटा, जब तुम बोलो तो अपने दिल को शब्दों से आगे रखो। शब्द तो कानों तक पहुंचते हैं, पर दिल सीधे दिल तक जाता है। यह बात शायद किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन यही हर महान वक्ता का रहस्य है। जब आपके शब्द दिल से निकलते हैं तो वे सिर्फ एक स्पीच नहीं, एक अनुभव बन जाते हैं। वे लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं, महसूस करने पर मजबूर करते हैं, और कभी कभी बदलने पर भी। याद रखिए, लोग आपकी परफेक्ट ग्रामर नहीं सुनना चाहते, वे आपकी सच्चाई सुनना चाहते हैं। इसलिए हर शब्द से पहले अपनी नीयत को साफ कीजिए। जब नीयत साफ होती है तो उच्चारण, शब्द सब अपने आप सही लगते हैं। आपका दिल ही आपकी सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन स्किल है, और जब आप अपने दिल को शब्दों में ढालना सीख लेते हैं, तब आपके बोल साधारण नहीं रहते, वे जीवन बदलने की ताकत रखते हैं। चैप्टर 3, स्टोरीज दैट मूव द सोल। कभी आपने गौर किया है, जब कोई आपको एक कहानी सुनाता है तो कुछ पल के लिए आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप उस कहानी के भीतर चले जाते हैं, आपकी आंखों के सामने दृश्य बनने लगते हैं, और आपके दिल में कोई पुराना एहसास जाग उठता है। यही तो कहानी की शक्ति है। शब्द समझाते हैं, लेकिन कहानी महसूस कराती है। कहानी हर इंसान के भीतर छिपी होती है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे छुपा लेता है और कोई उसे बांट देता है। जब आप एक वक्ता के रूप में बोलते हैं तो आपकी कहानी आपका सबसे बड़ा पुल बन जाती है। वह पुल जो आपके और आपके श्रोताओं के दिलों को जोड़ता है। एक प्रसिद्ध वक्ता ने कहा था, डेटा बताता है लेकिन कहानियां बेचती हैं। यानी तथ्य समझाते हैं, पर कहानियां मन को जीतती हैं। लोग आंकड़े भूल जाते हैं, पर वे कभी नहीं भूलते कि आपकी कहानी ने उन्हें कैसा महसूस कराया। आपकी कहानी में परिपूर्णता की जरूरत नहीं है, सच्चाई की जरूरत है। लोग उस वक्ता से जुड़ते हैं जो ईमानदार है, न कि उस वक्ता से जो परिपूर्ण है। अगर आपने कभी गिरकर सीखा है
अगर आपने कभी असफलता का स्वाद चखा है तो वही आपकी सबसे ताकतवर कहानी है, क्योंकि दर्द से निकली बातें सीधे दिल में उतरती हैं। कभी किसी बच्चे को कहानी सुनाइए, उसकी आंखों में चमक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कहानी इंसान की सबसे पुरानी भाषा है। यह हमारे दिल का तरीका है समझाने का, सिखाने का और जोड़ने का। और यही बात एक महान वक्ता समझता है कि शब्दों से नहीं, कहानियों से दुनिया बदलती है। एक बार एक युवक ने कहा, मैं जब बोलता हूं लोग सुनते हैं पर याद नहीं रखते। उसके गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम उन्हें कहानी सुनाते हो? उसने कहा, नहीं, मैं बस अपने विचार रखता हूं। गुरु ने कहा, विचार समझ आते हैं पर कहानियां महसूस होती हैं। जब तक तुम लोगों को महसूस नहीं कराओगे, वे तुम्हें याद नहीं रखेंगे। कहानी किसी स्पीच का सजावट नहीं होती, वह उसकी आत्मा होती है। जब आप मंच पर जाते हैं तो सिर्फ सोचिए, कौन सी कहानी मेरी आत्मा से जुड़ी है, कौन सी बात मेरे अनुभव से निकली है, वही बोलिए। लोग आपकी सच्चाई को पहचान लेंगे। हर महान वक्ता ने एक बात साझा की है, मैं बोलने से पहले अपने भीतर की कहानी से जुड़ता हूं। क्योंकि जब वक्ता अपने भीतर से बोलता है तभी श्रोता भीतर तक सुनते हैं। आपको कोई लंबी या परिपूर्ण कहानी की जरूरत नहीं, बस कुछ सच्चे पल चाहिए। वो पल जब आपने डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया, वो पल जब आपने खुद पर भरोसा करना सीखा, या वो पल जब आपने किसी को माफ किया, वही आपकी सच्ची कहानी है। तो जब अगली बार आप किसी को प्रेरित करने की कोशिश करें तो तथ्य नहीं, अपनी सच्चाई लेकर जाएं, क्योंकि जो शब्द आत्मा से निकलते हैं वही आत्मा तक पहुंचते हैं। और शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं कहानी सुनाने वाला वक्ता नहीं, हीलर होता है। चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ सिंप्लिसिटी। किसी ने बहुत सही कहा है, सच्ची महानता जटिलता में नहीं, सादगी में होती है। वक्तृत्व की दुनिया में भी यही सच है। एक अच्छा वक्ता वो नहीं होता जो कठिन शब्दों का जाल बुन दे, बल्कि वो होता है जो गहरी बात को सरलता से समझा दे। आप जब बोलते हैं तो सोचिए, क्या आपकी बात हर किसी के दिल तक पहुंच रही है? क्या आपकी भाषा इतनी साफ है कि एक बच्चा भी समझ सके? अगर हां, तो आप सचमुच में असरदार वक्ता हैं। कई लोग सोचते हैं कि जटिल शब्द या कठिन उदाहरण उन्हें बुद्धिमान दिखाएंगे, लेकिन सच्चाई उलटी है। जब आपकी बात सरल होती है तो आप लोगों को महसूस कराते हैं कि आप उनके जैसे हैं, और यही कनेक्शन असली जादू है। आपने देखा होगा, सबसे गहरी बातें अक्सर बहुत साधारण शब्दों में कही जाती हैं। खुद पर भरोसा रखो, डर से आगे बढ़ो, कृतज्ञ रहो। ये सब बातें लाखों बार सुनी जाती हैं, लेकिन जब कोई उन्हें अपने अनुभव से कहता है तो वे नए अर्थ में चमकने लगती हैं। सादगी सिर्फ भाषा में नहीं होती, सादगी नीयत में होती है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपकी आवाज भी साफ लगेगी। लोग महसूस करेंगे कि आप दिखावा नहीं कर रहे, बल्कि सच्चे मन से बात कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जब बोलो तो यह मत सोचो कि सामने वाला कितना समझदार है। यह सोचो कि क्या तुम्हारी बात उसकी आत्मा तक जा रही है। यही है सिंप्लिसिटी की कला। यह जटिलता को काटती नहीं, बल्कि अर्थ को निखारती है। टीडी जैसे मंच पर वक्ताओं को देखा जाए तो उनके पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन वे कभी दिखावा नहीं करते। वे छोटी कहानियां, सरल भाषा और साफ उदाहरणों से ऐसी गहराई पैदा करते हैं जो श्रोताओं के मन में सालों तक बस जाती है। आपके शब्द तभी याद रखे जाते हैं जब वे किसी के भीतर गूंज छोड़ जाते हैं, और वह गूंज सादगी से ही आती है, क्योंकि सादगी में ईगो नहीं होता, वहां बस सच्चाई होती है। याद रखिए, सादगी कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का प्रतीक है। जब आप सरल होते हैं तो लोग आपको समझते नहीं, महसूस करते हैं। बोलने की कला यह नहीं कि आप क्या क्या जानते हैं, यह है कि आप क्या क्या छोड़ सकते हैं ताकि जो कहें वह साफ और सच्चा लगे।
यही द आर्ट ऑफ सिंप्लिसिटी है, कम बोलना पर गहराई से बोलना। और जब आपकी बातों में यह सादगी उतर जाती है तो वे शब्द नहीं, दुआ बन जाते हैं। चैप्टर 5, फाइंड योर इनर वॉइस। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है, शांत, गहरी और सच्ची, लेकिन अक्सर हम उसे सुन नहीं पाते। जिंदगी का शोर, समाज की अपेक्षाएं और दूसरों के विचार उस आवाज को दबा देते हैं। वक्तृत्व की असली यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां आप दूसरों की नकल छोड़कर अपनी खुद की आवाज ढूंढना शुरू करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं पर उनमें आत्मा नहीं होती। वे दूसरों की कही हुई बातें दोहराते हैं, जैसे किसी और की सोच को अपनी समझकर बोल रहे हों। पर जब आप अपनी खुद की आवाज से बोलते हैं तो उसमें एक ऐसी गहराई होती है जो किसी किताब से नहीं सीखी जा सकती। वह आवाज अनुभवों से बनती है, छोटों से पनपती है और समय के साथ परिपक्व होती जाती है। एक वक्ता को सिर्फ बोलना नहीं सीखना चाहिए, बल्कि सुनना भी सीखना चाहिए। खुद को सुनना, अपनी भावनाओं को, अपने डर को, अपनी उम्मीदों को। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं तो आपकी आवाज बदल जाती है। उसमें एक नई ईमानदारी आ जाती है। एक बार एक युवा वक्ता ने अपने गुरु से पूछा, मैं बोलता हूं पर लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पाता, क्या कमी है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम बोलते हो पर खुद को नहीं सुनते। जब तक तुम अपनी आत्मा से नहीं जुड़ोगे, तुम्हारे शब्द आत्माओं तक नहीं पहुंचेंगे। आपकी इनर वॉइस आपकी सबसे सच्ची मार्गदर्शक है। वह आपको बताती है कि कौन सी बातें आपके लिए सच्ची हैं और कौन सी बस दुनिया को खुश करने के लिए हैं। जब आप उस आवाज से जुड़ते हैं तो बोलने का हर पल ईमानदार बन जाता है। कभी अकेले में बैठिए और खुद से पूछिए, मैं किस चीज पर गहराई से विश्वास करता हूं? क्या है वो बात जो मैं दुनिया के साथ बांटना चाहता हूं? यही सवाल आपकी असली आवाज को जगाएंगे। आपको मंच पर खड़े होकर परिपूर्ण दिखने की जरूरत नहीं। लोग आपसे आपके ट्रूथ की उम्मीद रखते हैं, आपके परफेक्शन की नहीं। आपकी सच्ची आवाज तब निकलती है जब आप अपने डर को स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों को अपनाते हैं और अपनी यात्रा पर गर्व करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि बोलने के लिए बहुत बड़ा शब्दकोश चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी आवाज उतनी ही सुंदर है जितना आपका इरादा। अगर आपका उद्देश्य ईमानदार है तो आपके शब्द साधारण होकर भी असाधारण लगेंगे। याद रखिए, आपकी आवाज सिर्फ आपके मुंह से नहीं निकलती, वह आपके अनुभवों, आपके विश्वासों और आपके दिल की गहराइयों से आती है। जब आप उस स्तर पर बोलते हैं तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मंच पर जाएं या किसी से बात करें तो कोशिश कीजिए कि वह आवाज वही बोले जो आपके भीतर से उठती है, न कि जो दुनिया आपसे सुनना चाहती है। क्योंकि जो अपनी आवाज से बोलता है वही सच्चे अर्थों में सुना जाता है। चैप्टर 6, इमोशन इज द रियल कनेक्शन। कभी कभी शब्द बहुत छोटे लगते हैं पर भावना उन्हें विशाल बना देती है। आपने देखा होगा, जब कोई दिल से बोलता है तो उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट होती है। वह वार्मथ ही असली कनेक्शन है। लोग आपकी बातों को नहीं, आपकी भावनाओं को याद रखते हैं। एक महान वक्ता अपनी भावनाओं को छुपाता नहीं, उन्हें साझा करता है। अगर वह डरता है तो स्वीकार करता है, अगर वह खुश है तो खुले दिल से मुस्कुराता है, अगर उसके भीतर दर्द है तो उसे सच्चाई से व्यक्त करता है। यही ईमानदारी लोगों को छूती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छी पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है बिना गलती के बोलना, लेकिन असली ताकत उस वक्ता में होती है जो बोलते वक्त अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा सके। क्योंकि जब आप अपनी कमजोरियां छुपाते नहीं, तब लोग आपको इंसान के रूप में देखते हैं, न कि परफॉर्मर के रूप में। एक टेड वक्ता की कहानी याद आती है। मंच पर आते ही उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज मैं यहां किसी सक्सेस की कहानी सुनाने नहीं, बल्कि अपने डर के बारे में बात करने आया हूं। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया।
लोग उसकी बातों से नहीं, उसकी भावनाओं से जुड़ गए। उसने अपने डर को अपनी ताकत बना दिया और वही कनेक्शन बना जिसने उसे अनफॉरगेटेबल बना दिया। आपका श्रोता यह नहीं चाहता कि आप परिपूर्ण हों, वह चाहता है कि आप सच्चे हों। अगर आप खुश हैं तो उसे महसूस होने दीजिए। अगर आप दुखी हैं तो उसे दबाइए मत, क्योंकि जब आप दिल से बोलते हैं तो आपकी भावना आपके शब्दों से पहले पहुंचती है। एक और बात याद रखिए, भावना कभी जोर से बोलने से नहीं आती, वह आती है पॉज से, उस मौन से जहां शब्द नहीं, एहसास बोलते हैं। जब आप सही जगह पर रुकते हैं तो हर शब्द का वजन बढ़ जाता है। हर वक्ता को यह समझना चाहिए कि लोग शब्द नहीं, अनुभव सुनना चाहते हैं। जब आप किसी अनुभव के साथ बोलते हैं तो श्रोता खुद को उस अनुभव का हिस्सा महसूस करता है और वहीं से शुरू होता है असली कनेक्शन। अगर आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो पहले खुद महसूस कीजिए। अगर आप किसी को हंसाना चाहते हैं तो खुद के भीतर खुशी ढूंढिए। और अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद बदलने की हिम्मत कीजिए। यही भावनात्मक ईमानदारी आपको हर दिल तक पहुंचाती है। तो अगली बार जब आप बोलें, मंच पर, कक्षा में या किसी के सामने, कोशिश कीजिए कि आपके शब्द नहीं, आपकी भावना बोले, क्योंकि भावनाएं ही वो भाषा हैं जो हर दिल समझ सकता है। चैप्टर 7, द पावर ऑफ ऑथेंटिक प्रेजेंसर। जब कोई सच्चे मन से बोलता है तो उसकी मौजूदगी ही एक संदेश बन जाती है। उसे ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही इतनी गहरी होती है कि लोग सुनने के लिए खामोश हो जाते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं? वे कुछ कहते नहीं, पर उनकी ऊर्जा सबको प्रभावित करती है। यही होती है ऑथेंटिक प्रेजेंस, वह शक्ति जो दिखावे से नहीं, सच्चाई से जन्म लेती है। एक वक्ता के रूप में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके शब्द नहीं, बल्कि आपकी मौजूदगी है। आप कैसे खड़े हैं, आपकी आंखें क्या कह रही हैं, आपका चेहरा कितना सच्चा लग रहा है, यह सब मिलकर आपके संदेश को और गहरा बना देता है। क्योंकि लोग केवल आपकी बात नहीं सुनते, वे आपको ऑब्जर्व करते हैं। कभी किसी बच्चे को देखिए, जब वह अपने मनपसंद खिलौने के बारे में बात करता है, उसकी आंखों में चमक होती है, चेहरे पर ईमानदारी। वह नकली नहीं होता, बस सच्चा होता है। वही मासूम सच्चाई वक्तृत्व में भी चाहिए। जब आप बोलें तो आपके चेहरे, आपकी आंखों और आपकी आवाज में आपकी आत्मा झलकनी चाहिए। बहुत से वक्ता मंच पर जाते हैं लेकिन अंदर से डरे रहते हैं। वे सोचते हैं, लोग मुझे जज करेंगे, अगर मैं भूल गया तो क्या होगा। लेकिन सच्ची उपस्थिति तब आती है जब आप खुद से यह कहना सीख लेते हैं, मैं यहां दिखने नहीं, जुड़ने आया हूं। यह समझना बहुत जरूरी है कि ऑथेंटिक प्रेजेंस का मतलब परिपूर्ण दिखना नहीं है, बल्कि वास्तविक होना है। अपनी असली भावनाओं, अपनी सीमाओं और अपने सच्चे स्वभाव को स्वीकार करना ही असली आत्मविश्वास है। एक महिला वक्ता की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। उसे मंच पर बोलने से डर लगता था। वह हमेशा अपनी आवाज पर संदेह करती थी। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, तुम्हारी आवाज तब तक कमजोर रहेगी जब तक तुम उसे किसी और जैसी बनाने की कोशिश करती रहोगी। उसी दिन उसने तय किया कि वह अपनी आवाज को अपनाएगी, वैसी जैसी वह है। और जब उसने मंच पर बोलना शुरू किया तो उसकी सच्चाई ने पूरा हाल भर दिया। लोगों ने उसकी आवाज नहीं, उसकी प्रेजेंस महसूस की। जब आपकी उपस्थिति सच्ची होती है तो आप भीड़ में अलग दिखने की कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। आपकी ऊर्जा, आपका संतुलन और आपका ध्यान एक चुंबक बन जाते हैं। सच्ची उपस्थिति का रहस्य है बीइंग फुली देयर। जब आप मंच पर हों तो पूरी तरह उस पल में रहें। अपने मन को भटकने न दें। क्या वे मुझे पसंद कर रहे हैं? क्या मैं ठीक लग रहा हूं? इन सब विचारों को पीछे छोड़ दीजिए। उस पल में पूरी तरह मौजूद रहिए, क्योंकि वहीं आपकी शक्ति है।
आप जब अपनी उपस्थिति से लोगों को महसूस कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तब आपके शब्द और असरदार हो जाते हैं। लोग आपके विचार नहीं, आपकी सच्चाई महसूस करते हैं। याद रखिए, ऑथेंटिक प्रेजेंस वही होती है जब आपकी बाहरी अभिव्यक्ति और भीतरी भावना एक हो जाती है। जब आप जो महसूस करते हैं वही बोलते हैं, तब आपकी मौजूदगी खुद बोलने लगती है। चैप्टर 8, टर्निंग आइडियाज इनटू इम्पैक्ट। हर महान भाषण एक विचार से शुरू होता है, पर सिर्फ विचार होना काफी नहीं होता। सवाल यह है, क्या वह विचार लोगों के जीवन को छूता है? क्या वह कुछ बदलता है? यही फर्क है, सोचने और प्रभाव डालने में नहीं। मैं आदि, हम सबके पास विचार होते हैं, पर कुछ ही लोग उन्हें इम्पैक्ट में बदल पाते हैं, क्योंकि यह परिवर्तन शब्दों से नहीं, क्लैरिटी से आता है। जब आपका विचार साफ होता है, तभी आप उसे दुनिया के सामने उस तरह रख पाते हैं कि लोग उसे समझें, महसूस करें और याद रखें। एक अच्छे वक्ता का काम केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि विचार को जीवन देना है। वह विचार को इस तरह पेश करता है कि सुनने वाला सोचे, हां, यह बात मेरे जीवन में मायने रखती है। यही है विचार से प्रभाव तक की यात्रा। एक बार एक टी.डी. वक्ता ने कहा, आइडियाज आर लाइक सीड्स, दे डोंट ग्रो व्हेन यू स्पीक देम, दे ग्रो व्हेन अदर्स कैरी देम। यानी विचार तब फलते हैं जब लोग उन्हें अपने भीतर ले जाते हैं। इसलिए जब आप बोलें तो यह सोचिए कि आपका विचार लोगों के दिलों में जड़ पकड़े, सिर्फ दिमाग में नहीं। विचार को प्रभाव में बदलने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: जुनून, उद्देश्य और सादगी। अगर आपके शब्द जुनून से भरे हैं तो लोग आपकी आग महसूस करेंगे। अगर उनमें उद्देश्य है तो वे अर्थपूर्ण लगेंगे, और अगर वे सरल हैं तो हर दिल तक पहुंचेंगे। आपका विचार तभी असर करेगा जब उसमें इमोशन होगा। सिर्फ जानकारी देने से लोग नहीं बदलते, लेकिन जब आपका विचार किसी भावना से जुड़ता है, जैसे आशा, डर या साहस, तब वह असर छोड़ता है। एक उदाहरण याद आता है। एक वक्ता जल संरक्षण पर बोल रहा था। उसने आंकड़े गिनाए, कितने प्रतिशत पानी बर्बाद होता है, कितने शहरों में संकट है। लोग सुनते रहे पर जुड़ नहीं पाए। फिर उसने कहा, कल मेरी बेटी ने पूछा, पापा क्या मेरे बच्चों के पास पानी होगा? पूरा हाल खामोश हो गया। वह एक वाक्य उसके सारे आंकड़ों से ज्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि उसमें भावना थी। तो जब आप कोई विचार साझा करें तो उसमें मानवीय स्पर्श दीजिए। उसे केवल बौद्धिक न रखें, उसे मानवीय बनाइए। लोग तथ्यों से नहीं, भावनाओं से प्रेरित होते हैं। और हां, अपने विचार को बार बार बोलकर थकिए मत। हर बार जब आप उसे दोहराते हैं, वह और स्पष्ट और जीवित होता जाता है। जैसे कोई लौ बार बार हवा से टकराती है, फिर भी जलती रहती है। वैसा ही होना चाहिए खुदिए आपके विचारों के साथ। अंत में याद रखिए, विचार तब तक अधूरे हैं जब तक वे किसी के जीवन को छू न लें। इसलिए जब आप बोलें तो केवल विचार मत दीजिए, एक अनुभव दीजिए। ऐसा अनुभव जो सुनने वाला अपने भीतर ले जाए और उसके बाद वही कहे, यह बात मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। यही है टर्निंग आइडियाज इनटू इम्पैक्ट। विचारों को शब्दों से नहीं, आत्मा से बोलना। चैप्टर 9, फ्रॉम फियर टू फ्रीडम। हम में से अधिकांश लोग डर के बंदिशों में फंसे रहते हैं। डर कि लोग क्या सोचेंगे, डर कि मैं असफल हो जाऊंगा, डर कि मेरी आवाज को कोई महत्व नहीं देगा। यही डर है जो हमें बोलने से रोकता है, हमें खुद से और दूसरों से जोड़ने से रोकता है। लेकिन सोचिए, अगर आप डर से ऊपर उठ जाएं, अगर आप अपने डर का सामना करें, तो उस पल आपके भीतर एक अजीब सी आजादी पैदा होती है। यह सिर्फ बोलने की आजादी नहीं, जीने की आजादी है। एक महिला वक्ता की कहानी याद आती है। वह हमेशा मंच से डरती थी, लोगों की निगाहों से घबराती थी,
लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं आज नहीं बोलूंगी तो यह डर हमेशा मेरे साथ रहेगा। उस दिन उसने मंच पर कदम रखा और डर का सामना किया। उसकी आवाज पहले तो कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक आत्मविश्वास उभर आया, और वही आत्मविश्वास उसे असली स्वतंत्रता दे गया। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे केवल सामना किया जा सकता है। जब आप अपने डर के बावजूद बोलते हैं, उस समय आप सच्चाई में मजबूत बनते हैं। आपकी आवाज और आपका संदेश तभी असरदार होता है जब आप डर के बजाय उद्देश्य से बोलते हैं। हर बार जब आप मंच पर जाएं या किसी के सामने अपनी बात रखें, तो सोचिए, क्या मैं डर से बोल रहा हूं या अपने सच से? डर से बोलने पर शब्द फुसफुसाते हैं, लेकिन सच से बोलने पर शब्द गूंजते हैं। और याद रखिए, डर केवल हमारे भीतर का प्रतिबिंब है। जैसे ही आप उसे पहचानते हैं, उसका सामना करते हैं, वह शक्ति में बदल जाता है। डर ही आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकालता है, और वहीं से शुरू होती है आजादी की यात्रा। जब आप डर से आजाद होकर बोलते हैं, तो आपके शब्द लोगों के दिलों में उतरते हैं, उनके अनुभवों को छूते हैं, और कभी कभी उनका जीवन बदल देते हैं। यही है असली ताकत, डर से स्वतंत्र होकर बोलने की ताकत। चैप्टर 10, द ब्यूटी ऑफ वल्नरेबिलिटी। हम अक्सर कमजोर दिखने से डरते हैं। डरते हैं कि लोग हमारी गलतियां, हमारी असफलताएं या हमारी कमजोरियां देखेंगे और हमें जज करेंगे। लेकिन यही असली सच्चाई है। वल्नरेबिलिटी में ही सच्ची ताकत छुपी होती है। जब आप अपने डर, अपनी असफलताओं और अपने दर्द को स्वीकार कर लेते हैं, तभी लोग आपसे जुड़ते हैं। एक महान वक्ता ने कहा था, पीपल डोंट रिमेंबर वॉट यू सेड, दे रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। और यह एहसास केवल तब आता है जब आप अपनी असलियत दिखाते हैं। जब आप अपने अनुभवों की ईमानदारी सामने रखते हैं, तो लोग आपकी बातों से नहीं, आपके दिल से जुड़ते हैं। एक कहानी याद आती है। एक युवा लड़की ने अपने जीवन की सबसे बड़ी असफलता के बारे में बताया। पहले वह डर रही थी कि लोग उसे कमजोर समझेंगे, लेकिन जैसे ही उसने अपने डर और दर्द को ईमानदारी से साझा किया, पूरा हॉल उसकी तरफ झुक गया। लोगों की आंखों में सहानुभूति थी, जुड़ाव था। वही पल उसे अपने डर से मुक्त कर गया और उसके शब्दों में शक्ति भर दी। आपको भी याद रखना चाहिए, कमजोरी दिखाने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप मानव हैं, और मानवता दिखाना ही श्रोताओं को सबसे ज्यादा छूता है। जब आप अपनी असफलताओं, अपने संदेहों और अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, तो लोग महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। वे सोचते हैं, अगर उसने यह झेला तो मैं भी पार पा सकता हूं। यही वल्नरेबिलिटी की ताकत है। ये केवल आपकी बातों को नहीं, बल्कि दूसरों के दिलों को भी बदल देती है। असली वक्ता वह है जो अपने डर और कमजोरियों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें अपने शब्दों में ढालकर लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि जब आप ईमानदारी से बोलते हैं, आपकी आवाज में एक गर्माहट होती है, एक जीवंतता होती है, जो केवल दिखावे से नहीं आती। याद रखिए, सच्ची शक्ति हमेशा मुखौटे में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में होती है। और जो अपने दिल की सच्चाई दिखा सकता है, वही श्रोता के दिल तक पहुंच सकता है। चैप्टर 11, क्रिएट क्यूरियोसिटी नॉट कंफ्यूजन। जब आप किसी के सामने बोलते हैं, तो आपका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए उत्सुकता पैदा करना, जिज्ञासा जगाना, ताकि श्रोता खुद सीखने, समझने और महसूस करने के लिए प्रेरित हो। कई वक्ता गलती यह करते हैं कि वे बहुत जटिल शब्दों और विचारों का प्रयोग करके श्रोताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका नतीजा उल्टा होता है। लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनकी रुचि खत्म हो जाती है। असली कला यह है कि आप इतनी सरलता और स्पष्टता से बोलें कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। एक उदाहरण याद आता है। एक विज्ञान वक्ता ने बहुत रोचक प्रयोग की कहानी सुनाई। उसने जटिल सूत्रों की जगह
बस अपने अनुभव और निष्कर्ष साझा किए। श्रोता सवाल पूछने लगे, सोचने लगे और अंत में खुद ही उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने लगे। यही है क्यूरियोसिटी ओवर कंफ्यूजन की शक्ति। जब आप कोई विचार प्रस्तुत करें तो उसे ऐसे पेश करें कि लोग खुद सोचें, अरे यह कैसे हुआ, या मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं। यही प्रश्न जिज्ञासा पैदा करते हैं और जिज्ञासा ही सीखने और याद रखने का सबसे बड़ा माध्यम है। श्रोताओं के मन में सवाल पैदा करना, उन्हें खुद अनुभव करने देना, यही आपकी प्रभावशीलता को बढ़ाता है। अगर आप केवल तथ्य और आंकड़े दें तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें सोचने, महसूस करने और सवाल करने पर मजबूर करें तो वे आपकी बातों को सालों तक याद रखेंगे। याद रखिए, जिज्ञासा पैदा करना भ्रम पैदा करने जैसा नहीं है। भ्रम एक अव्यवस्था है जो दिमाग को थका देती है, लेकिन जिज्ञासा एक रास्ता है जो लोगों को आपके विचारों के गहराई तक ले जाती है। जब आप बोलते हैं तो सोचिए, क्या मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं या श्रोता को अपनी दुनिया से जुड़ने का अवसर दे रहा हूं। अगर आप सही तरीके से जिज्ञासा पैदा करते हैं तो लोग सिर्फ सुनने वाले नहीं रहते, वे आपके शब्दों के साथ चलने वाले बन जाते हैं। और यही द आर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी है। सरलता, स्पष्टता और प्रेरणा के साथ ऐसा बोलना कि हर सुनने वाला खुद की खोज में उतर जाए। चैप्टर 12, स्पीक लाइक यू केयर। जब आप बोलते हैं तो सबसे पहले यह सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं केवल शब्द बोल रहा हूं या मैं सच में देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं और कीमत दे रहा हूं लोगों की बातों और भावनाओं को। यही फर्क है एक सामान्य वक्ता और एक प्रभावशाली वक्ता के बीच। आपका उद्देश्य केवल मंच पर मौजूद रहना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि श्रोता ये महसूस करें, इसने मेरी तरफ देखा, इसे मेरी जिंदगी की चिंता है। जब आप इस भावना के साथ बोलते हैं तो शब्द अपने आप में जीवन ले लेते हैं। एक बार एक वक्ता ने एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा के महत्व पर कहा। उसने आंकड़े और तथ्यों की जगह अपनी असफलताओं की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे बचपन में वह खुद पढ़ाई में पीछे रह गया और कैसे उसने अपने प्रयासों और संघर्षों से जीवन बदलने का रास्ता खोजा। बच्चों की आंखों में चमक थी। उन्हें केवल जानकारी नहीं मिली, उन्हें प्रेरणा और देखभाल महसूस हुई। देखिए, केयरिंग बोलने का मतलब यह नहीं कि आप भावुक या कमजोर दिखें। इसका मतलब है कि आप अपनी शब्दों के माध्यम से श्रोता के अनुभव, उनकी चिंताओं, उनकी परेशानियों और उनके सपनों को समझते हैं। जब आप सच में उनके हित में बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपकी आवाज में गर्माहट आ जाती है और हर शब्द का असर दोगुना हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि केवल परफेक्ट डिक्शन, सही ग्रामर और प्रभावशाली एग्जाम्पल्स ही श्रोताओं को प्रभावित करेंगे, लेकिन असली प्रभाव तब आता है जब आपके शब्दों में आपकी इंटेंट झलकती है। अगर आप दिखावे के लिए बोलते हैं तो लोग सुनेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप केयर के साथ बोलते हैं तो लोग महसूस करेंगे और याद रखेंगे। यह केयर हर शब्द, हर पॉज, हर मुस्कान में उतरती है। जब आप बोलते समय सामने वाले की आंखों में देख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया को महसूस कर रहे हैं, उनके सवालों को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं, तभी आपकी बात में जादू उतरता है। एक और उदाहरण याद आता है। एक युवा महिला ने स्वास्थ्य जागरूकता पर भाषण दिया। उसने बच्चों और अभिभावकों की असुविधाओं, उनकी परेशानियों और उनके डर को समझते हुए बात की। उसने आंकड़ों की जगह अपने अनुभवों को साझा किया। परिणाम यह हुआ कि हॉल में बैठे लोग न केवल सुन रहे थे, वे जुड़ गए थे, सोच रहे थे और अपनी जिंदगी में बदलाव करने के लिए प्रेरित हुए। आपको यह याद रखना चाहिए कि बोलना केवल भाषा की कला नहीं है, यह दिल से जुड़ने की कला है। जब आप सच में केयर करते हैं तो आपका शब्द केवल शब्द नहीं रह जाता, वह अनुभव बन जाता है।
वह इंस्पिरेशन बन जाता है, वह कनेक्शन बन जाता है। तो अगली बार जब आप बोलें, अपने शब्दों के पीछे यह भावना जरूर रखें, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे सच में फर्क पड़ता है। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे उनकी कहानी की परवाह है। यही स्पीक लाइक यू केयर की शक्ति है। और यही वह कारण है कि लोग आपकी बात नहीं भूलते, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारते हैं। चैप्टर 13, द रिदम ऑफ कॉन्फिडेंस। विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि ताल और लय में भी छिपा होता है। एक वक्ता जितना संतुलित और लयबद्ध होता है, उतना ही श्रोता उसे महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि अच्छे वक्ता बोलते समय केवल शब्द नहीं, बल्कि एक रिदम, एक फ्लो पैदा करते हैं। यह रिदम उनके आत्मविश्वास का प्रतिबिंब होता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई आत्मविश्वासी व्यक्ति बोलता है, तो उसकी आवाज कभी ऊंची या बहुत तेज नहीं होती, बल्कि उसमें एक नेचुरल केडेंस होती है। यह केडेंस श्रोताओं को सहज महसूस कराती है। उनकी आंखें, उनकी सांसें और उनका ध्यान उस रिदम में सिंक्रोनाइज हो जाता है। एक नई प्रतिभा वाली कहानी याद आती है। एक युवक मंच पर खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने शब्दों में रिदम ढूंढा। उसने छोटे पॉजेज लिए, कुछ शब्दों को डिलिबरेट तरीके से रखा और धीरे धीरे उसका डर पीछे हट गया। उसी रिदम ने उसे विश्वास दिया और श्रोताओं को उसकी बातों में खो जाने का अनुभव। विश्वास का रिदम केवल आवाज में नहीं, बल्कि आपके जेस्चर्स, आपकी आंखों, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी छिपा होता है। जब आप अपने शब्दों और अपने मूवमेंट्स में ताल बनाए रखते हैं, तो लोग सहज महसूस करते हैं। वे सोचते हैं, यह व्यक्ति जानता है कि वह क्या कह रहा है। वह अपने आप में संतुलित और मजबूत है। कई लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस मतलब लाउड बोलना, तेज बोलना या प्रदर्शन करना, लेकिन असली कॉन्फिडेंस शांत, कंट्रोल्ड और कंसिस्टेंट फ्लो में होता है। यह वह रिदम है जो आपके शब्दों को जीवंत बनाता है और श्रोताओं को आपके संदेश से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। एक और उदाहरण, एक शिक्षक अपनी कक्षा में नए विषय को पढ़ा रहा था। उसने शब्दों को डिलिबरेट पॉजेस के साथ रखा, जेस्चर्स को नेचुरल रखा और कभी जल्दी में नहीं बोला। छात्रों ने महसूस किया कि शिक्षक केवल पढ़ा नहीं रहा, बल्कि वे अपने विचार और अनुभव साझा कर रहे हैं। यही रिदम ने छात्रों को ध्यान से सुनने और सीखने के लिए प्रेरित किया। तो जब आप बोलें, अपने शब्दों की गति, पॉजेज और एनर्जी पर ध्यान दीजिए। अपने अंदर के डर को रिदम में बदल दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस केवल दिखावा नहीं, बल्कि महसूस किया जाने वाला अनुभव बन गया है। रिदम से कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आप मैकेनिकल या रिहर्स्ड लगें। इसका मतलब है कि आप अपने शब्दों और भावनाओं के बीच नेचुरल फ्लो पैदा करें, ताकि श्रोता आपके आत्मविश्वास को महसूस कर सकें, आपके शब्दों को इंटरनलाइज कर सकें और आपके संदेश से जुड़े रहें। याद रखिए, कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट इंप्रेसिंग, इट्स अबाउट सिंकिंग। अपने मन, अपने शब्द और अपने श्रोताओं के दिल को एक नेचुरल रिदम में मिलाइए। यही रिदम आपको मंच पर स्थिर बनाता है, आपके शब्दों को असरदार बनाता है और आपकी उपस्थिति को अनफॉरगेटेबल। चैप्टर 14, विजुअल्स दैट स्पीक। जब हम किसी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो शब्दों की शक्ति महत्वपूर्ण होती है, पर शब्द अकेले काफी नहीं होते। हमारी बातों के साथ अगर कोई दृश्य जुड़ा हो, तो वह संदेश दिल तक और गहराई से पहुंचता है। यही कारण है कि अच्छे वक्ता केवल बोलते नहीं, बल्कि अपने विचारों के लिए ऐसी तस्वीरें और उदाहरण चुनते हैं जो आत्मा तक उतरें। एक दृश्य केवल तस्वीर नहीं होता, वह अनुभव है। जैसे कि आप कह रहे हैं, समय कीमती है। अगर आपने सिर्फ शब्दों में कहा तो यह सच होगा, लेकिन शायद कुछ खास महसूस ना हो। लेकिन अगर आपने एक कहानी बताई, जैसे एक बच्चा अपने सपनों के लिए दौड़ रहा है और समय की कमी उसे पीछे छोड़ देती है,
वही दृश्य सुनने वालों के मन में तस्वीर बनाता है। वे सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। विजुअल्स का सबसे बड़ा प्रभाव तब होता है जब वे सरल और रिलेटेबल हों। लोगों को भव्य स्लाइड्स या जटिल डायग्राम्स की जरूरत नहीं है। उन्हें वह चाहिए जो उनकी आत्मा को छू सके। एक वक्ता ने कभी अपने टेड टॉक में कहा था, आई डोंट शो डेटा, आई शो लाइफ। यही मंत्र है। डेटा केवल दिमाग को प्रभावित करता है, लेकिन जीवन की तस्वीर दिल को छूती है। एक उदाहरण याद आता है। एक युवा वक्ता ने शहर में पोल्यूशन पर बात करते हुए केवल स्टैटिस्टिक्स नहीं बताए, बल्कि उसने अपनी खुद की सैर की कहानी साझा की। उसने बताया कि कैसे उसने पार्क में खेलते बच्चों को धुंधलके में देखा, कैसे उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। श्रोता ने उस दृश्य को महसूस किया। आंकड़े तो वह भूल गए, पर वह चित्र उनकी आंखों के सामने बन गया और संदेश उनके दिल में उतर गया। आपको याद रखना चाहिए कि विजुअल्स केवल देखने के लिए नहीं होते, बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। वे आपके शब्दों की गहराई बढ़ाते हैं और श्रोताओं को आपकी बात में खो जाने का अवसर देते हैं। अगर आप अपने विजुअल्स को केयरफुली चुनते हैं, चाहे वह कहानियों, जेस्चर्स या मेटाफोरिकल इमेजरी के रूप में हो, तो आपके शब्द केवल समझाए नहीं, बल्कि उनके अंदर उतरते हैं। और वही असली असर है, वही असली कला है। इसलिए अगली बार जब आप कोई विचार साझा करें, तो केवल शब्दों पर भरोसा मत कीजिए। सोचिए, कौन सा चित्र, कौन सी कहानी, कौन सा अनुभव मेरे शब्दों को जीवित कर सकता है। क्योंकि विजुअल्स बोलते हैं, वे समझाते नहीं, वे महसूस कराते हैं। चैप्टर 15, स्टोरीज दैट स्टिक। कहानी की शक्ति केवल सुनाने में नहीं, बल्कि याद रखने में है। लोग डेटा भूल जाते हैं, आंकड़े धुंधल जाते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी सालों तक उनके दिल और दिमाग में रहती है। यही कारण है कि महान वक्ता अपनी बातों को कहानियों में ढालते हैं। स्टोरी स्टिक इसलिए भी करती हैं क्योंकि वे अनुभव की भाषा में होती हैं। जब आप किसी घटना, संघर्ष या सफलता की कहानी साझा करते हैं, तो लोग उसे केवल सुनते नहीं, वह उनके अंदर उतर जाती है। वे सोचते हैं, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, या मैंने भी ऐसा महसूस किया है। यही पर्सनल कनेक्शन है। एक बार एक वक्ता ने अपनी कंपनी की पहली असफलता के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसका पहला प्रोडक्ट मार्केट में फ्लॉप हुआ और कैसे उसे खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस कहानी ने श्रोताओं को इंस्पायर किया, क्योंकि यह केवल तथ्य नहीं, बल्कि एक रिलेटेबल स्ट्रगल थी। लोग उसे भूल नहीं पाए। स्टोरीज बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि वे स्पेसिफिक और इमोशनल हों। सामान्य बातें या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जल्दी भुला दिए जाते हैं, पर जब आप किसी खास घटना के बारे में बताते हैं जिसमें इमोशन, सस्पेंस और ह्यूमन स्ट्रगल हो, तो वह कहानी श्रोता के दिमाग में घर कर जाती है। एक और उदाहरण, एक शिक्षक अपने छात्रों को एनवायरमेंटल अवेयरनेस समझाने के लिए चार्ट्स दिखा रहा था, पर छात्र जल्दी बोर हो रहे थे। फिर उसने अपने गांव में नदी की एक कहानी सुनाई, कैसे एक गांव के बच्चों ने मिलकर पोल्यूशन को कम किया। वही कहानी स्टूडेंट्स के दिल में बैठ गई। चार्ट्स भूल गए, पर कहानी उन्होंने याद रखी। कहानी बनाते समय यह भी याद रखिए कि उसमें ऑथेंटिसिटी हो। अगर कहानी झूठी लगे या ओवर ड्रामेटाइज्ड हो, तो श्रोता तुरंत महसूस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने अनुभव या किसी सच्ची घटना को साझा करते हैं, तो लोग उससे तुरंत जुड़ जाते हैं। स्टोरीज का असर लंबे समय तक रहता है, क्योंकि वे केवल दिमाग को नहीं छूती, बल्कि दिल को भी छूती हैं। यही वह वजह है कि हर महान वक्ता, चाहे टीडी का हो या कोई अन्य मंच, अपनी बातों को कहानी में बदल देता है। और यही तरीका है जिससे उनके शब्द हमेशा याद रहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी विचार या संदेश को साझा करें, पहले यह सोचिए, इसे कैसे कहानी में बदल सकता हूं? कौन सी घटना, कौन सा अनुभव या कौन सा इमोशन इससे जीवन देगा?
क्योंकि केवल शब्द नहीं बल्कि कहानी ही श्रोताओं के मन और दिल में बैठती है। चैप्टर 16, एंगेज बियॉन्ड वर्ड्स। आपने देखा होगा कि कुछ वक्ता केवल शब्दों से ही श्रोताओं को अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि कुछ शब्द बोलने के बावजूद किसी पर असर नहीं डाल पाते। फर्क केवल शब्दों में नहीं बल्कि एंगेजमेंट में होता है। एंगेजमेंट केवल सुनने वाले की आंखों में देखना या जेस्चर्स करना नहीं है। यह एक गहरी भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव की कला है। जब आप बोलते हैं तो यह याद रखिए कि आपका श्रोता केवल आपकी आवाज नहीं सुन रहा, वह आपकी ऊर्जा, आपकी सिंसेरिटी और आपके विचारों के इर्द गिर्द घूम रही भावना को महसूस कर रहा है। यही कारण है कि जब आप केवल फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स पर भरोसा करते हैं तो लोग जल्दी थक जाते हैं, पर जब आप उनके अनुभव और उनकी भावनाओं को समझते हुए बोलते हैं तो एंगेजमेंट पैदा होती है। एक उदाहरण याद आता है। एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में इतिहास पढ़ाते समय केवल तारीखें और घटनाएं बताईं। छात्र जल्दी बोर हो गए, लेकिन अगले दिन उसने उसी विषय को एक कहानी के माध्यम से समझाया। कैसे एक सैनिक ने अपने परिवार की चिंता छोड़कर देश के लिए लड़ाई लड़ी। छात्रों ने केवल जानकारी नहीं बल्कि उस भावना को महसूस किया, वे जुड़ गए। यही एंगेजमेंट है, शब्दों से ऊपर जाकर महसूस कराना। एंगेजमेंट का दूसरा पहलू है इंटरैक्टिव प्रेजेंस। अपने श्रोताओं को प्रश्न देने, पॉज देने और सोचने का समय देने से उन्हें यह एहसास होता है कि आप केवल बोल नहीं रहे बल्कि उन्हें सुन रहे हैं। यही रेसिप्रोसिटी पैदा करता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी सुनवाई हो रही है, वे आपकी बातों में गहराई से जुड़ जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, एंगेजमेंट का मतलब यह नहीं कि आप लगातार बोलते रहें या हर क्षण हाव भाव दिखाएं। असली एंगेजमेंट तब होती है जब आप शांति, ध्यान और एम्पैथी के साथ बोलते हैं। यह श्रोता को यह अनुभव कराता है कि आप उनके साथ हैं, उनके लिए हैं और उनका अनुभव आपके शब्दों में प्रतिबिंबित है। याद रखिए, एंगेजमेंट केवल इंटेलेक्ट से नहीं, इमोशन से आती है। जब आप अपने शब्दों में एम्पैथी, वार्मथ और ऑथेंटिसिटी डालते हैं, तब लोग केवल सुनने वाले नहीं रह जाते, वे आपकी ऊर्जा में डूब जाते हैं। यही एंगेज बियॉन्ड वर्ड्स की ताकत है। चैप्टर 17, द पावर ऑफ पॉज। हम अक्सर सोचते हैं कि बोलने का मतलब है लगातार शब्दों की झड़ी लगाना, पर एक महान वक्ता जानता है कि असली शक्ति पॉज में है। पॉज केवल समय की कमी नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल प्रभाव और भावना बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब आप बोलते समय डिलिबरेट पॉजेस लेते हैं तो श्रोता को समय मिलता है सुनने, सोचने और महसूस करने का। एक लंबा पॉज कभी कभी हजारों शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। यह उन्हें आपके विचार के वजन को महसूस करने देता है। एक उदाहरण याद आता है। एक वक्ता ने अपनी टेड टॉक में एक कठिन सवाल पूछा, क्या आप अपने सपनों के लिए पूरी तरह जी रहे हैं? और फिर कुछ क्षण चुप रहा। हॉल में सन्नाटा था, लेकिन हर व्यक्ति उस पॉज में खो गया। वे सोचने लगे, महसूस करने लगे। यही पॉज ने शब्द को प्रभावशाली बनाया। पॉज का दूसरा पहलू है इमोशन का इंटेंसिफिकेशन। जब आप किसी महत्वपूर्ण बात के बाद एक डिलिबरेट पॉज लेते हैं तो लोग महसूस करते हैं कि यह बात गंभीर और मीनिंगफुल है। वे आपके शब्दों के साथ गहराई से जुड़ते हैं। एक और शक्ति है सेल्फ कॉन्फिडेंस का संकेत। जब आप बिना डर के, बिना जल्दबाजी के पॉज लेते हैं तो श्रोता सबकॉन्शियसली महसूस करता है कि वक्ता अपने शब्दों पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। यह कॉन्फिडेंस आपके शब्दों को और प्रभावशाली बना देता है। पॉज केवल मंच पर ही नहीं बल्कि दैनिक बातचीत में भी असर डालता है। यह दर्शाता है कि आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और डिलिबरेट तरीके से बोलते हैं। यह आपके शब्दों को शक्ति देता है और श्रोता को आपके विचारों के साथ जोड़ता है। याद रखिए, असली बोलने का अनुभव
सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उनके बीच के मोमेंट्स में भी होता है। जब आप शब्दों और पॉज का संतुलन बनाए रखते हैं, तब आपकी बात श्रोता के दिल में उतरती है। यही द पावर ऑफ पॉज है, वह चुप्पी जिसमें शब्द खुद बोलने लगते हैं। चैप्टर 18, लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन। हर महान वक्ता के पास एक ऐसी शक्ति होती है जो शब्दों से कहीं आगे जाती है, एक गहरी छाप छोड़ने की शक्ति। वक्ता के जाने के बाद भी उसके शब्द, उसकी भावना, उसकी ऊर्जा लोगों के दिल में गूंजती रहती है। यही असली लास्टिंग इंप्रेशन है। लेकिन सवाल यह है कि यह छाप बनती कैसे है? क्या यह केवल मंच पर करिश्मा दिखाने से आती है? नहीं, यह आती है आपके संदेश की सच्चाई, आपकी भावना की गहराई और आपके श्रोताओं से बने मानवीय संबंध से। एक वक्ता को केवल सुना नहीं जाना चाहिए, उसे महसूस किया जाना चाहिए। जब आप बोलते हैं तो केवल जानकारी न दें, एक अनुभव दें। श्रोता को ऐसा महसूस होना चाहिए कि वे आपके साथ कुछ जी रहे हैं। यही भावना लास्टिंग होती है। आपके शब्दों की याद तभी रहती है जब वे किसी व्यक्ति के भीतर कुछ बदलते हैं, किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, किसी को प्रेरित कर देते हैं या किसी को उसके दर्द से बाहर आने का रास्ता दिखा देते हैं। यही वक्तृत्व की असली कला है, ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार एक छोटे शहर में एक बूढ़े शिक्षक ने बच्चों से कहा, तुम्हारे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है जब तक तुम उसे दुनिया को बेहतर बनाने में इस्तेमाल नहीं करते। यह बस एक पंक्ति थी, पर 20 साल बाद उन्हीं में से एक छात्र ने उस वाक्य को याद करते हुए कहा, मेरे जीवन की दिशा उसी एक लाइन ने तय की थी। वह बूढ़ा शिक्षक शायद अब नहीं था, पर उसकी बात जिंदा थी। यही लास्टिंग इंप्रेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्द हमेशा याद रहें, तो 3 बातें ध्यान में रखिए। पहली, ऑथेंटिसिटी। लोग भूल जाते हैं आपने क्या कहा, पर कभी नहीं भूलते आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। जब आपकी बातें दिल से निकलती हैं, तो वे सीधे दिल में उतरती हैं। आपके शब्द तभी असर छोड़ते हैं जब वे दिखावे से नहीं, अनुभव से आते हैं। दूसरी, सिंप्लिसिटी। सरलता हमेशा गहराई लाती है। सरल शब्दों में कही गई सच्ची बात जटिल भाषा में कही गई बातों से ज्यादा देर तक याद रहती है। तीसरी, इमोशन। टीडी के कई प्रसिद्ध स्पीकर्स को याद करें। वे केवल जानकारी नहीं देते, वे भावनाएं जगाते हैं। किसी ने अपने डर की कहानी सुनाई, किसी ने अपने सपनों की, और श्रोता उस भावनात्मक जुड़ाव को कभी नहीं भूल पाए। याद रखिए, लास्टिंग इंप्रेशन किसी एक स्पीच से नहीं बनती, बल्कि हर बार आपके बोलने के पीछे की नीयत से बनती है। जब आप यह सोचकर बोलते हैं कि मैं अपने शब्दों से किसी की मदद करूं, तो ब्रह्मांड खुद आपकी बातों को ताकत देता है। लोग आपकी आवाज नहीं, आपकी आत्मा महसूस करते हैं, और जब आत्मा सच्ची हो तो उसकी छाप अमर हो जाती है। चैप्टर 19, योर वॉइस योर लेगेसी। हर इंसान के पास एक आवाज होती है, पर कुछ लोग उसे सुन पाते हैं और कुछ लोग उसे पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं। आपकी आवाज केवल बोलने का माध्यम नहीं, वह आपका अस्तित्व है, आपकी पहचान है और दुनिया में छोड़ी गई आपकी विरासत है। आप जो बोलते हैं वह आपके भीतर के विचारों, अनुभवों और विश्वासों का प्रतिबिंब होता है। इसलिए एक वक्ता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल बोलना नहीं, बल्कि अपनी आवाज को ऐसा बनाना है जो दूसरों को दिशा दे सके। टेड के मंच पर जब वक्ता बोलते हैं तो वे केवल आइडियाज शेयर नहीं करते, वे अपनी लेगेसी बना रहे होते हैं। उनकी बातें भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। लेकिन हर वक्ता को यह समझना होगा कि लेगेसी केवल शब्दों से नहीं बनती, बल्कि आपके जीने के तरीके से बनती है। जब आपके बोल और आपके कर्म एक जैसे हों, तब आपकी आवाज में सच्चाई आती है। यही सच्चाई आपको अमर बनाती है। आपकी आवाज में तभी शक्ति आती है जब उसमें अनुभव और सहानुभूति दोनों का संतुलन हो।
लोग आपके ज्ञान से नहीं, आपकी इंसानियत से जुड़ते हैं। जब आप अपने संघर्षों को ईमानदारी से साझा करते हैं, तो आप केवल बोलते नहीं, बल्कि दिलों में जगह बनाते हैं। एक बात याद रखिए, हर आवाज मायने रखती है। शायद आप मंच पर नहीं बोलते, पर जब आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि सच्चाई से जीना चाहिए, वह भी एक भाषण है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति को कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वह भी एक टीडी टॉक से कम नहीं। आपकी हर सच्ची बात दुनिया के किसी कोने में असर डालती है। लेगेसी का मतलब फेम नहीं है, यह उस बदलाव से है जो आपकी उपस्थिति से आता है। जब कोई आपके बात कहे, उसने मेरी जिंदगी बदल दी, यही आपकी असली विरासत है। तो अब सवाल यह नहीं कि आपकी आवाज कितनी ऊंची है, बल्कि यह है कि आपकी आवाज कितनी सच्ची है। क्या वह केवल आपके लिए बोलती है या दुनिया के लिए भी? क्या वह दूसरों को डराती है या जगाती है? क्या वह सिर्फ सुनी जाती है या महसूस की जाती है? एक वक्ता की असली जीत अपलॉज में नहीं होती, बल्कि उस खामोशी में होती है जहां लोग भीतर से हिल जाते हैं। आपकी आवाज तब अपनी सबसे ऊंची ताकत पर होती है जब वह दूसरों की आत्मा को छू लेती है। तो बोलिए, पर सच्चाई से। साझा कीजिए, पर उद्देश्य के साथ। और जे इस तरह की जब आप बोलना बंद करें, तब भी आपकी आवाज लोगों के दिल में गूंजती रहे। यही आपकी वॉइस, यही आपकी लेगेसी है। चैप्टर 21, द हार्ट ऑफ एवरी टॉक। हर महान भाषण की असली शक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उस दिल में छिपी होती है जो बोलता है। जब आप मंच पर खड़े होते हैं और बोलना शुरू करते हैं, तो यह केवल एक श्रोताओं के लिए प्रदर्शन नहीं होता, यह आपके भीतर की यात्रा का प्रतीक होता है। यही वह हिस्सा है जिसे लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। आपके शब्द, आपकी भावनाएं, आपके पॉजेज, आपकी आंखों की झलक और आपका हर जेस्चर, ये सब मिलकर एक अनुभव बनाते हैं। एक अनुभव जिसे श्रोता महसूस करते हैं, जिसे वे अपने जीवन में ले जाते हैं। यही हार्ट ऑफ एवरी टॉक है, वह गहराई जहां सिर्फ सुनना ही नहीं, महसूस करना शुरू होता है। एक कहानी याद आती है। एक युवा वक्ता पहली बार टीडी स्टेज पर खड़ा हुआ। उसने अपनी असफलताओं, डर और संदेह के बारे में खुलकर कहा। शुरुआत में लोग बस उसे सुन रहे थे, पर जैसे ही उसने अपनी जर्नी की गहराई साझा की, हर आंख में चमक थी। लोगों ने सिर्फ सुना नहीं, उन्होंने उसकी कहानी को अपने दिल में उतारा। वह मिनटों का भाषण नहीं था, वह लोगों की सोच और अनुभवों को बदलने वाला एक जर्नी बन गया। यह यात्रा हमेशा लिनियर नहीं होती। कभी आपको खुद का डर महसूस होगा, कभी आपके शब्द सही जगह नहीं लगेंगे, लेकिन याद रखिए, ऑथेंटिसिटी हमेशा रेजोनेट करती है। जब आप अपने वास्तविक अनुभव साझा करते हैं, तो इम्परफेक्शंस भी आपके शब्दों की ताकत बन जाती हैं। लोग आपसे सिर्फ ज्ञान नहीं सीखते, बल्कि आपके ह्यूमेननेस को महसूस करते हैं। हार्ट ऑफ एवरी टॉक का एक और पहलू है इंटेंशन। आप क्या चाहते हैं कि लोग अपने जीवन में ले जाएं? क्या आप केवल सुना चाहते हैं, या आप उन्हें बदलाव के लिए प्रेरित करना चाहते हैं? जब इंटेंशन स्पष्ट होती है, तो आपके शब्दों का असर एक्सपोनेंशिएट होता है। श्रोता आपके शब्दों को तभी इंटरनलाइज कर पाएंगे जब उन्हें लगे कि आप उनकी चिंता, उनकी दुनिया और उनके सपनों को समझते हैं। यही एम्पैथी है, यही कनेक्शन है, यही वह हिस्सा है जो आपके शब्दों को जीवित करता है। आपके हर पॉज, हर जेस्चर और हर स्टोरी का उद्देश्य होना चाहिए श्रोताओं के मन में अनुभव पैदा करना। यदि आपने केवल फैक्ट्स और फिगर्स दिए, तो वे भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें महसूस कराया, उन्हें इंस्पायर किया, उन्हें सोचने और क्वेश्चनिंग करने पर मजबूर किया, तो वही वर्ड्स अमर बन जाते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हर वक्ता की सबसे बड़ी चुनौती केवल बोलना नहीं है, बल्कि अपने दिल को बोलने देना है। जब आप अपने हार्ट को शब्दों में ढालते हैं, तो श्रोता केवल सुनते नहीं, वे जुड़ते हैं। और यही जुड़ाव है असली ट्रांसफॉर्मेशन का सीड। चैप्टर 22, बियॉन्ड वर्ड्स। अब
जब आपने शब्दों की कला सीखी, इमोशन की शक्ति समझी और एंगेजमेंट के हर पहलू को अनुभव किया, तो अगला कदम है एक्शन में लेगेसी बनाना। आपका इम्पैक्ट केवल मंच तक सीमित नहीं रह सकता। जब आप अपने विचार, अपनी आवाज और अपनी स्टोरीज को एक्शन में बदलते हैं, तभी आपकी लेगेसी जीवित रहती है। सोचिए, आप लाखों लोगों के सामने बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके शब्दों का असर उनके जीवन में नहीं उतरता, तो क्या आपकी मेहनत सार्थक होगी? लेगेसी वही है जो आपके शब्दों से आगे बढ़कर लोगों के विचारों और कर्मों में उतर जाए। एक उदाहरण याद आता है। एक वक्ता ने क्लाइमेट चेंज पर बात की। उसने स्टैटिस्टिक्स दिखाए, चार्ट्स दिखाए, पर उसने एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी साझा किया। अपने गांव में सूखे और पानी की कमी का संघर्ष। श्रोता सिर्फ नंबर्स नहीं, उस स्ट्रगल को महसूस कर पाए। और कुछ महीने बाद कई श्रोताओं ने अपने प्रोजेक्ट्स शुरू किए। उनकी एक्शंस उसी लेगेसी की कंटिन्यूएशन थी। लेगेसी बनाने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहली, इंस्पायर थॉट, नॉट जस्ट एक्शन। शब्दों से सोच पैदा कीजिए। लोग अक्सर एक्शन तभी लेते हैं जब उन्होंने इंटरनलाइज्ड किया कि क्यों करना जरूरी है। इसलिए पहले उन्हें समझाइए, फिर इंस्पायर कीजिए। दूसरी, लीड बाय एग्जाम्पल। आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी लेगेसी का फाउंडेशन है। अगर आप अपने शब्दों के पीछे अपने एक्शंस में कन्विक्शन नहीं दिखाते, तो इंपैक्ट सुपरफिशियल रहेगा। एक्शंस बोलते हैं और वही सबसे बड़ा प्रेरक हैं। तीसरी, एम्पावर अदर्स। लेगेसी केवल आपकी उपलब्धियों का कलेक्शन नहीं है, यह उस एम्पावरमेंट में है जो आप दूसरों में पैदा करते हैं। जब आप दूसरों को अपनी स्टोरी, सीख और अनुभव से गाइड करते हैं, तब आपकी लेगेसी एक्सपोनेंशियल हो जाती है। याद रखिए, आपका अल्टीमेट गोल केवल अपलॉज या रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि लोग आपके वर्ड्स और एक्शंस को इंटरनलाइज करें, अपने जीवन में अप्लाई करें और आगे बढ़ें। यही आपका असली कंट्रीब्यूशन है। एक महान वक्ता वही है जो अपनी वॉइस और स्टोरीज से न केवल इंस्पायर करता है, बल्कि दूसरों में भी इंस्पिरेशन की चेन बनाता है। और यही वह पावर है जो केवल बोलने वाले को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। श्रोता आपकी वॉइस को तब तक याद रखेंगे जब तक यह केवल इंफॉर्मेशन न हो, बल्कि एक्सपीरियंस, इमोशन और एक्शन का माध्यम हो। यही वह जगह है जहां आपका इंपैक्ट टाइमलेस बनता है। तो बोलिए अपनी वॉइस से, साझा कीजिए अपने दिल से, और जिए ऐसा कि आपके शब्द और एक्शंस दोनों मिलकर एक लेगेसी बनाएं। याद रखिए, आपके पास यह शक्ति है कि आप केवल शब्दों के माध्यम से लोगों के जीवन को बदलें। और जब आप यह करते हैं, तब आपका नाम, आपकी आवाज और आपकी लेगेसी हमेशा जीवित रहती है। कंक्लूजन। कभी-कभी हम सोचते हैं कि महान वक्ता बनने के लिए हमें किसी मंच की, किसी क्राउड की या किसी परफेक्ट अवसर की जरूरत होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के भीतर एक मंच होता है। उसका जीवन और हर दिन, हर बातचीत, हर पल वही हमारा मंच बन जाता है। आपकी आवाज सिर्फ बोलने का साधन नहीं है, यह एक दर्पण है जो दिखाता है कि आप अंदर से कौन हैं। जब आप डर के बावजूद बोलते हैं, तो आप केवल अपनी बात नहीं कह रहे होते, आप किसी और को भी हिम्मत दे रहे होते हैं। जब आप अपनी कहानी साझा करते हैं, तो आप किसी और को यह एहसास दिला रहे होते हैं कि वह अकेला नहीं है। सफल वक्ता वो नहीं जो जोर से बोले, बल्कि वो है जिसकी बात दिल से निकले। क्योंकि शब्दों में शक्ति नहीं होती जब तक उनमें भावना ना हो, और भावना तभी आती है जब आप खुद को सच्चाई से स्वीकार करते हैं, अपनी कमियों सहित। इस पूरी यात्रा में टॉक लाइक टेड आपको यह नहीं सिखाता कि कैसे बोलना है, यह आपको याद दिलाता है कि क्यों बोलना है। आपके पास एक कहानी है, एक अनुभव है, एक सच है जो शायद किसी और की जिंदगी बदल सकता है। तो अगली बार जब आप किसी मंच पर हों
या किसी कमरे में कुछ लोगों के सामने, या शायद किसी एक इंसान के साथ, बस याद रखिए, आप एक अवसर के सामने हैं। एक ऐसा अवसर जहां आपकी आवाज किसी का रास्ता रोशन कर सकती है। बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज मायने रखती है। कहिए, क्योंकि किसी को आपकी सच्चाई की जरूरत है। और जिए इस तरह कि जब आप चुप भी हों, तब भी आपकी उपस्थिति बोलती रहे। क्योंकि जब आपकी आवाज सच्ची होती है, तो वह कभी मरती नहीं, वह लोगों के दिलों में गूंजती रहती है, धीरे धीरे, गहराई से, हमेशा के लिए। यही आपका टीडी टॉक है, यही आपकी विरासत है।